हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग ऑड और इवन नंबर्स का ये कोड पूरा कंप्लीट किया थे, ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा आया था जहाँ पे पहले हमें रेंज को इनपुट करना था, उसके बाद नंबर्स इनपुट करना था। जैसे हमने यहाँ पे रेंज 5 लिए है तो 5 नंबर्स हमने इनपुट किया है, तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गया हमारे पास। और इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से ऑड नंबर का काउंट और इवन नंबर का काउंट और ऑड नंबर इवन नंबर अलग अलग लिस्ट में प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने पहले ही देखा था। तो ये प्रोग्राम में हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग यूज़ किए थे। हमने कहीं पे भी कोई खुद का फंक्शन डिफाइन नहीं किया था। खुद का फंक्शन डिफाइन करना क्या होता है, जैसे प्रिंट। प्रिंट एक पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। वैसे ही हम इनबिल्ट फंक्शन की जगह खुद का फंक्शन बना सकते हैं, और वो बना सकते हैं डेफ की मदद से। तो चलिए देखते हैं इसी प्रोग्राम को हम DEF की मदद से फंक्शन बना के कैसे कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल ले रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आज का कोड करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ये पेशेंस के साथ देखिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो अगर हम पिछले वाले वीडियो में जाए तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हमने हमारा रेंज सेट किए थे और फिर यूज़र से इनपुट लेके नंबर ऑफ़ सीरीज़ को बनाए थे, नंबर ऑफ़ लिस्ट को, ये वाला लिस्ट यहाँ तक पूरा यूज़र इनपुट से बना था। तो चलिए पहले हम यूज़र इनपुट का एक फंक्शन ले लेते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसको। हमने कहा गेट यूज़र इनपुट, ठीक है। ये हमारा फंक्शन। अभी इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले एक n ले लेते हैं। इन हमने क्या लिया था, रेंज। तो इंट इनपुट जैसे हमने पहली बार लिया था वैसे ही। चलिए एक काम करते हैं, इसमें आसानी होगी। यहाँ से हम ये पूरा ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले देख चुके हैं, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन को, रिटर्न नन। इफ फंक्शन को यहाँ पे अंदर लाना पड़ेगा फंक्शन के, ठीक है। वी एल्स को भी प्रिंट अंदर जाएगा, और ये रिटर्न भी। तो यहाँ पे हमने गेट यूज़र इनपुट फंक्शन लिया है, यहाँ पे हमने रेंज इनपुट करेंगे। इफ़ n लेस देन इक्वल्स टू 0 देन योर रेंज इज इनवैलिड, प्लीज रीरन द प्रोग्राम एंड इंसर्ट अ वैलिड रेंज, रिटर्न नन। सिर्फ ये वार्निंग देकर छोड़ देगा और कुछ नहीं। अगर ये रेंज के अंदर है, हमारा रेंज के अंदर है, देन इट विल प्रिंट लाइक योर रेंज इज n एंड नाउ यू हैव टू इनपुट n नंबर्स। ये हमने पिछली बार भी किया था। तो चलिए उसके बाद एक नंबर्स नाम लेके एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। ये एम्प्टी लिस्ट क्या करेगा, ये एम्प्टी लिस्ट जो हमने इनपुट दिए थे पहले, ये वाले फंक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये जो लिस्ट है, ये रेंज सेट करने के बाद और ये नंबर्स इनपुट करने के बाद ये लिस्ट बना था ना, ये लिस्ट हमने यहाँ पे भी एक एम्प्टी लिस्ट लिया था ए। तो हम यहाँ पे नंबर्स नाम लेते हैं उसको। अब सेम कोड यहाँ से, और ये एक ही जगह यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा, नंबर्स डॉट अपेंड नम, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न नंबर्स, ठीक है, नंबर। ये हो गया हमारा गेट यूज़र फंक्शन रेडी। अभी हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो हमारा ऑड और इवन नंबर को आइडेंटिफाई करेगा और सेपरेट करेगा। तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, लाइक सेपरेट ऑड इवन, इवन ऑड, या ये दे देते हैं। और ये नंबर्स लेगा, एक लिस्ट लेगा, ठीक है। और लिस्ट लेने के बाद ये क्या करेगा,
पहले तो हम वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो इवन काउंट, इसको 0 इनिशियलाइज करेंगे। इवन काउंट, ऑड काउंट, इसको भी 0 इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर्स, इसको एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे हम। और ऑड नंबर्स, इसको भी एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे। इसके बाद का कोड, ये कोड आपको मालूम है, ये देखिए हमने यहाँ पे किया था, आ गया ये वाला। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर आई इन, यहाँ पे नंबर्स हो जाएगा, नंबर्स 0। तो हमने इवन काउंट को 1 से इंक्रीज कर दिया था और यहाँ पे हो जाएगा इवन नंबर्स। तो इसको हम, ये हो गया इवन नंबर्स अपॉन आई। एल्स ऑड काउंट को हमने यहाँ पे इंक्रीज किया है, और ये सी नहीं होगा, यहाँ पे ऑड नंबर्स हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका वजह ये है और कुछ नहीं। तो हमें सेट करना है, ये हो गया। और यहाँ पे भी हमें रिटर्न कराना है, जैसे जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे डीईएफ के मदद से, तो हमें ये रिटर्न फंक्शन लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न होगा क्या, यहाँ पे हर एक चीज़ रिटर्न होगा। काउंट रिटर्न होगा, ठीक है। फिर ऑड काउंट रिटर्न होगा, और ये भी। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ये सब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। ओके। और इसके बाद हमें और एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन, ये जो हमने दोनों फंक्शन बनाए हैं, गेट यूज़र इनपुट और सेपरेट इवन ऑड, ये दोनों फंक्शन को इसमें ये इंक्लूड कर लेगा। तो ये दोनों फंक्शन को हमें अलग से कॉल करना नहीं पड़ेगा, ये मेन फंक्शन कॉल करने से ही वो दोनों फंक्शन इसके अंदर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो गेट यूज़र इनपुट वाला फंक्शन है, इसको स्टोर करा देंगे। इसको यहाँ पे हमने स्टोर करा दिया। इसके बाद हम इफ यूज़र इनपुट इज नॉट नन, एंड देन क्या होगा, ये हम यहाँ पे वी विल गेट दिस इवन काउंट, ऑड काउंट, ये है, ये हम लेंगे कहाँ से, यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे। ये मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ, बस ये कोड पहले यहाँ पे लिख लेने दीजिए। यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र इनपुट, क्योंकि यूज़र इनपुट के अंदर ही हमारा जो गेट यूज़र इनपुट हमारा डिफाइन किया हुआ फंक्शन कॉल होगा, और यहीं पे हमारा ये जो रिटर्न नंबर्स होगा, ये नंबर रिटर्न करेगा इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन को हमने कॉल किए हैं यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर, इसको स्टोर किया है। तो यूज़र इनपुट के अंदर ये नंबर्स रिटर्न होगा, और हमें यही नंबर चाहिए जो सेपरेट इवन ऑड में हम इंसर्ट कर सकते हैं एज आर्गुमेंट। तो ये नंबर्स अभी यूज़र इनपुट वेरिएबल के अंदर है, और ये वेरिएबल को हमने ये सेपरेट इवन ऑड फंक्शन के आर्गुमेंट में दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट नन इसीलिए किया गया, अगर ये रेंज, जैसे हमने पिछले वीडियो में
एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे रेंज 5 दिया है, ये रेंज अगर हम 0 या नेगेटिव में कर देंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगा, और जब वार्निंग आएगा तब लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टोर नहीं होगा ना, तो इसीलिए तब ये फंक्शन सिर्फ यहाँ तक आके रुक जाएगा। योर रेंज इज इनवैलिड, प्लीज रीरन द प्रोग्राम एंड इंसर्ट अ वैलिड रेंज। जब ये रेंज इनवैलिड होगा, और जब ये रेंज इनवैलिड नहीं होगा तब ये यूज़र इनपुट नन नहीं है, इसके अंदर एक नंबर्स का लिस्ट है, तब जाके ये दूसरा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रिंट कराए थे। तो यहाँ से हमने ये सारे फंक्शन ले लेते हैं, इसको यहाँ पे सिर्फ हमें 2 चीज़ चेंज करना होगा। ये इवन काउंट ऑड काउंट सेम है, यहाँ पे इवन नंबर्स डालना पड़ेगा, यहाँ पे इवन नंबर्स, और यहाँ पे ऑड नंबर्स ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये रन हो रहा है, लेकिन कुछ आउटपुट में नहीं आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमने ये मेन फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है मेन फंक्शन को, तो हमें नीचे कॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। ये मेन फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर जो हमने दोनों फंक्शन पहले डिफाइन किए थे वो दोनों फंक्शन इसके अंदर कॉल होगा। पहले कॉल होगा गेट यूज़र इनपुट, इसमें अगर वैलिड रेंज नहीं डालेंगे तो ये दूसरा फंक्शन कॉल नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा, ये वार्निंग देगा ये रेंज इज इनवैलिड, ये वाला। और अगर हम यहाँ पे रेंज सही डालेंगे और सही रेंज डालने के बाद ये गेट यूज़र फंक्शन पूरा कॉल होगा और ये सेटिस्फाई होगा कि यूज़र इनपुट इज़ नॉट नन, मतलब इसके अंदर एक नंबर ऑफ लिस्ट है, तब जाके हमारा सेपरेट इवन ऑड ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जो आर्गुमेंट में यूज़र इनपुट लेता है और इवन काउंट, ऑड काउंट, इवन नंबर, ऑड नंबर को ये रिटर्न करता है। हमने मेन फंक्शन को कॉल किया है, अब इसको रन करते हैं। देखिए, तो पहले क्या करते हैं, हम रेंज 0 लेते हैं जो कि इनवैलिड है, देखते हैं वार्निंग आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे वार्निंग आ गया है और ये दूसरा फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, यहीं पे रुक रहा है, ये सेपरेट इवन ऑड वाला फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। इस बार हम नेगेटिव में हमारा रेंज देंगे -5। देखिए फिर से वार्निंग आ गया है और दूसरा फंक्शन ये कॉल नहीं कर रहा है। अभी हम एक वैलिड रेंज देते हैं, सपोज 5। ठीक है, योर रेंज इज 5, नाउ यू हैव टू इनपुट 5 नंबर्स। अभी वार्निंग नहीं आ रहा है, चलिए 5 नंबर हम इनपुट करते हैं इसमें। पहला है 4, एंटर, फिर 5, एंटर, 9, एंटर, फिर 14, एंटर, फिर 17, एंटर। The count of even number is 2. The even numbers are 4 and 14. The count of odd number is 3. Odd numbers are 5, 9 and 17. आई होप ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का जो लॉजिक था वो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने डिफाइन किया है अपना कुछ फंक्शन, गेट यूज़र इनपुट फंक्शन, सेपरेट इवन ऑड फंक्शन, और उस फंक्शन की मदद से हमने ये पूरा प्रोग्राम किया। और ये एक फंक्शन के अंदर दोनों फंक्शन को हमने कॉल किया है, और वो वार्निंग वाला भी हमने लिखा है कि अगर हमारा ये रेंज सेटिस्फाई करता है, वैलिड रेंज सेटिस्फाई होता है, तभी जाके हमारा दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, अदरवाइज ये सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रिंट और रिटर्न नन ये वाला किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।